और एक लय, पद्मिनी, ललिता और रागिनी। ये सिर्फ नाम नहीं थे बल्कि भारतीय सिनेमा की शास्त्रीय आत्मा थी। त्रावणकोर सिस्टर के नाम से जानी जाने वाली ये तीनों बहनें मंच पर जब एक साथ आती थी तो नृत्य सजीव हो उठता था। उनके पाँव की थाप में परंपरा थी और आंखों में कला की एक चुप चिंगारी थी। इनमें से पद्मिनी हिंदी सिनेमा में भी खूब चर्चित रही, जबकि ललिता और रागिनी दक्षिण भारतीय फिल्मों की जान थी। लेकिन पर्दे के पीछे ये तीनों एक दूसरे की ताकत थी। कला को एक परिवार की तरह जिया और निभाया। उनकी जुगलबंदी जैसी सिनेमा के रीलों में कोई राग बहता हो। आज दोस्तों हम इन तीनों बहनों के बारे में आपको बता रहे हैं। तीनों ही बहनें क्लासिकल डांसर थी, तो इन बहनों की छवि अपने आप उभर जाती थी जब डांस की बात होती थी। वो दौर एक था जब सिनेमा में नृत्य सिर्फ शो नहीं एक साधना था और त्रावणकोर सिस्टर उसकी पुजारिन थी। केरल से कई अभिनेता, नर्तक और नायिकाएं उभरी, लेकिन किसी का भी प्रभाव त्रावणकोर की बहनों जैसा नहीं रहा। भरतनाट्यम और तमिल सिनेमा का पुराना नाता रहा है। कई प्रसिद्ध अभिनेता नर्तक हुए हैं और भरतनाट्यम के कई कलाकारों को स्क्रीन पर प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। ज़्यादातर समय ये सभी तमिल या तमिल मूल के थे, कुछ उपवादों को छोड़कर। लेकिन केरल की तीन बहनों के लिए तमिल इंडस्ट्री पर राज करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी। यह उन प्रसिद्ध तीन बहनों की कहानी है जो बाद के वर्षों में त्रावणकोर सिस्टर्स के नाम से मशहूर हुई। आज जब भारतीय सिनेमा में अपनी शताब्दी मना रहा है तो उसमें से किसी को भी याद नहीं किया गया था या उनकी यादों को ताज़ा नहीं किया गया। थंकपन पिल्लई एक धनी जमींदार थे और उनकी पत्नी सरस्वती अम्मा तिरुवनंतपुरम के एक बड़े नायर परिवार से थे। वे तिरुवनंतपुरम में रहते थे जो कि त्रावणकोर की तत्कालीन रियासत थी। उनके 4 बच्चे थे। ललिता का जन्म 1930 में हुआ था, पद्मिनी का जन्म 1932 में हुआ था और रागिनी का जन्म हुआ था 1939 में और बेटा चंद्र कुमार। तिरुवनंतपुरम के पूजापुरा में मलाया कॉटेज की आलीशान हवेली में एक बड़े संयुक्त परिवार में रहते हुए बच्चों को बहुत कम उम्र में ही कला के प्रति प्रोत्साहित किया गया था। ललिता और पद्मिनी ने कथकली के प्रतिपादक गुरु गोपीनाथ से नृत्य की शिक्षा शुरू की। ललिता मुश्किल से 8 साल की थी जब उन्हें एक तमिल फिल्म में अभिनय करने का मौका मिला था। पिता की असामयिक मृत्यु के कारण माँ और बच्चों को खुद ही अपना पालन पोषण करना पड़ा था। उन्होंने बेहतर भविष्य की तलाश में मद्रास जाने का फैसला किया। मद्रास में उन्होंने महान नटवर और फिल्मों के नृत्य निर्देशक वुजावुर रामैया पिल्लई के अधीन अपना नृत्य प्रशिक्षण जारी रखा। उन्होंने जल्द ही पूर्णता तक पहुंचाया। उन्होंने रामैया पिल्लई के अन्य सहपाठियों के जैसे कमला, राधा, पद्मा के साथ आजीवन मित्र भी बनाए। यह उस समय की बात है जब नर्तक उदय शंकर ने 1948 में अपनी फिल्म कल्पना के लिए नर्तकियों की तलाश में एक विज्ञापन दिया था। पद्मिनी को चुना गया। वह मुश्किल से 17 साल की होगी। फिल्म बहुत हिट नहीं रही और वह केवल एक छोटे से दृश्य में दिखाई दी। एक साल में बहनों को वेलकरी, गीता गांधी, कृष्णा विजयम और पावल कोड़ी जैसी कई फिल्मों में नृत्य के प्रस्ताव मिलने लगे। जल्द ही पद्मिनी के पास कई और फिल्में आई। उन्हें एक स्टार के रूप में सम्मानित किया गया। 1950 में आई फिल्म मंथरी कुमारी के करुणानिधि के उग्र संवाद थे जो प्रसिद्ध हुए और बहुत सारे विवादों को जन्म दिया। फिल्म के एक नृत्य दृश्य में तीनों बहनों ने नृत्य किया। 1950 में तेलुगु निर्माता और निर्देशक श्रीरामुलु नायडू की मलयालम फिल्म प्रसन्ना में तीनों बहनों को पहली बार एक साथ दिखाया गया था। यह फिल्म काफ़ी हिट रही और इसके बाद उसके गाने आज भी क्लासिक माने जाते हैं। 1953 तक पद्मिनी भारत की सबसे लोकप्रिय फिल्म पत्रिका फिल्म फेयर के कवर पेज पर थी। हालांकि इसने उन्हें यहाँ उनकी बहनों को शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा लेने से नहीं रोका। बॉम्बे में उन्होंने गुरु महालिंगम पिल्लई से भरतनाट्यम की शिक्षा जारी रखी। 1960 के दशक की शुरुआत में पद्मिनी ने अमेरिका में रहने वाले एक चिकित्सक टीके रामचंद्रन से शादी कर ली। इसके बाद पद्मिनी ने मद्रास और अमेरिका के बीच आना जाना शुरू कर दिया। इस बीच अन्य 2 बहनें मलयालम सिनेमा में धूम मचा रही थी। बहनों का अभिनय करियर की काफ़ी सक्रिय रहा। शास्त्रीय नृत्यांगनाओं के साथ साथ सिनेमा में नर्तकियों और अभिनेताओं के रूप में भी उन्होंने न केवल मलयालम और तमिल बल्कि कन्नड़, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने उस दौर के सभी शीर्ष नायकों जैसे MGR शिवाजी गणेशन, जेमिनी गणेशन, NT रामा राव, अक्कीनेनी नागेश्वर राव, राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद के साथ अभिनय किया। पद्मिनी ने 250 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ यादगार फिल्में थी मधुरे वीरन, अमरदीपम, वीरा पांड्या, कट्टा बोमन, चिट्ठी, पेन, डेविमन और वियतनाम वीडू उनकी सबसे ज़्यादा याद की जाने वाली तमिल फिल्म थी। थिलाना मोहन मबल है जिसमें वह शिवाजी गणेशन के लिए एक बेहतरीन जोड़ीदार साबित हुई। 1958 में जेमिनी गणेशन के साथ वंजी कोट्टई वलीबन का मुख्य आकर्षण पद्मिनी और उनकी समकालीन वैजयंतीमाला बाली के बीच शानदार नृत्य द्वंद्व था, जिसे भारतीय सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ नृत्य दृश्यों में से एक माना जाता है।
भारतनाट्यम गुरुओं में से एक और दिग्गज प्रसिद्ध नटवर नरना दंड युद्ध पानी पिल्लई ने इसे कोरियोग्राफ किया। दोनों डांसरों के कई आलोचकों और दोस्तों ने टिप्पणी की यह वास्तविक जीवन की प्रतिद्वंद्विता और ईर्ष्या थी जो स्क्रीन पर दिखाई गई है। आप प्रसिद्ध डांस सीक्वेंस का वीडियो यहाँ बहुत ही खूबसूरत। पद्मिनी ने उल्लेखनीय हिंदी फिल्मों में राज कपूर के साथ जिस देश में गंगा बहती है जो आई थी 1960 में, और 3 साल पहले उनके पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ इंडो रूसी सहयोग में परदेसी शामिल थे। मेरा नाम जोकर में पद्मिनी के अभिनय से रूसी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 1971 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। तीनों बहनों और उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता था, चाहे वह भारतनाट्यम नर्तकियां हों या स्क्रीन पर नायिका। त्रावणकोर की बहनें कई बड़े विज्ञापन अभियानों का चेहरा भी बनी। त्रावणकोर बहनें कई ब्रांडों की हिस्सा बनी। उन दशकों में कई विज्ञापन अभियानों का चेहरा थी। हालांकि उनके निजी जीवन में सब कुछ ठीक नहीं था। रागिनी के पति माधवन थम्पी उनसे करीब 1 दशक छोटे थे। एक शराबी, जुआरी, महिलाओं के साथ संबंध बनाने वाला और अपमानजनक पति। उसने रागिनी के साथ बुरा व्यवहार किया जिससे उसे बहुत व्यक्तिगत आघात लगा। इसके अलावा 1971 में उन्हें स्तन कैंसर का पता चला। उसके बाद उनकी हालत खराब हो गई और वो चल बसी। सबसे छोटी बहन रागिनी 1976 में कैंसर से जूझते हुए मर गई। वह 40 साल की थी, 40 साल की हुई भी नहीं थी। मधुबाला, मीना कुमारी और गीता बाली जैसी उनकी कई समकालीन अभिनेत्रियों की तरह 1982 में बड़ी बहन ललिता की भी कैंसर से मृत्यु हुई। इसके बाद पद्मिनी अकेली रह गई। वह अमेरिका में रहती थी जहां उन्होंने एक डांस स्कूल खोला और छात्रों को प्रशिक्षित किया। 2006 में वह 35 साल बाद चेन्नई चली गई। उनका स्वागत उनके कई प्रशंसकों और पूर्व सीएम करुणानिधि सहित पुराने सहयोगियों ने किया। उसी साल उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पद्मिनी के निधन के साथ ही त्रावणकोर बहनों का बड़ा युग समाप्त हो गया। 2008 में भारत सरकार के डाक विभाग ने तीनों बहनों को समर्पित एक विशेष कवर जारी किया। उनके बड़े परिवार में स्वप्ना और विनीत जैसे कलाकार और नर्तक हैं। केरल से कई कलाकार, नर्तक और नायिकाएं उभरी और उन्होंने नाम कमाया, लेकिन किसी का भी उतना आकर्षक और प्रभावशाली प्रभाव नहीं रहा जितना कि त्रावणकोर की बहनों का था।